हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षानंद इंस्टीट्यूट में बच्चों जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और हमने वो दोनों टॉपिक्स पढ़े थे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उससे रिलेटेड, हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे, अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं उससे रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम एक या दो क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है बच्चों। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी ओवर सी प्लस आई डी, तो यहां पे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू ए माइनस आई बी ओवर सी माइनस आई डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस आई वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, a प्लस आई वी ओवर सी प्लस आई डी है। दो चीजें हमें यहां पे प्रूफ करके दिखानी है। पहली चीज हमें जो प्रूफ करके दिखानी है वो दिखानी है कि x माइनस आई वाई की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी a माइनस आई बी ओवर सी माइनस आई डी। और नेक्स्ट ही बच्चों जो हमें प्रूफ करके दिखाना है वो दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमें पता है कि एक्स प्लस आई वाई कितना है, ए प्लस आई बी ओवर सी प्लस आई डी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, एक्स माइनस आई वाई की, यानी रियल और इमेजिनरी का साइन चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तभी तो ये एक्स माइनस आई वाई बन पाएगा। तो हमने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट, और यहां पर कंजुगेट पूरा आ गया ए प्लस आई बी ओवर सी प्लस आई डी, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। इसका कंजुगेट तो एक्स माइनस आई वाई हो गया। अब हमने पढ़ा था कि Z1 अपॉन Z2 का पहले हम डिवाइड करके कंजुगेट कर ले या अलग अलग कंजुगेट करके डिवाइड कर दे तो बात बराबर है। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी का कंजुगेट डिवाइड में सी प्लस आई डी का कंजुगेट। ए प्लस इसका कंजुगेट हो जाएगा ए माइनस आई वी और सी प्लस आई डी का हो जाएगा सी माइनस आई डी। तो यहां से बच्चों हमारे पास आ गया एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू ए माइनस आई वी ओवर सी माइनस आई डी। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये प्रूव हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि x माइनस आई वाई की आप वैल्यू निकालिए, तो आप दोनों साइड क्या ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। वहां से जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। अगला पार्ट जो हमारा इससे कहता है वो ये कहता है कि अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1 ये दे रखी है, इक्वेशन 2 ये दे रखी है। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई और यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई, यही आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। आरएचएस में बच्चों आ जाएगा ए प्लस आई वी ओवर सी प्लस आई डी इंटू में ए माइनस आई वी ओवर सी माइनस आई डी, यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए प्लस आई वी ओवर सी प्लस आई डी, और यहां से क्या है, ये आ गया। हमने इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करा था। तो एलएचएस का इंटू बच्चों एलएचएस में हो गया और आरएचएस का इंटू किस में हो गया, आरएचएस। अब यहां पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहां भी करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? यानी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, एक्स माइनस आई वाई पूछा है तो आपने कंजुगेट कर दिया, और जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या करा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से आपको वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया बच्चों? इतना सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपको करा रहा हूं वो है कि हम यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे
और उसका मैं आपको कंजुगेट फाइंड करके दिखाऊंगा। अब आप कहोगे कंजुगेट तो बहुत ईजी होता है, तो बच्चों कंजुगेट अगर सिर्फ न्यूमरेटर में होता था तो आप क्या करते थे, रियल और इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते थे। अब अगर रेशनल में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, देखिए तो क्वेश्चन आया फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 5i ओवर 3 माइनस 2i। अब यहां पे डिवाइड में आ गया तो आप क्या करेंगे, अब आपको इस पूरे का कंजुगेट निकालना है। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z हमने मान लिया, से हमने z मान लिया, तो z यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में और डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो आपको सबसे पहले इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे उसके बाद आप इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले से रेश लाए यानी नीचे वाले का साइन चेंज करके, तो कंजुगेट का ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 5i 3 प्लस 2i और नीचे 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 प्लस का 4i, 5 इंटू 3 माइनस का 15i, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 10 और आई स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर, 6 4i माइनस 15i तो कितना हो गया माइनस का 11i, आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, माइनस 10 इंटू माइनस प्लस का 10 हो गया, और ये हो गया आपका 9 प्लस 4 क्योंकि आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे। ठीक है बच्चों, 10 प्लस 6 16 माइनस 11i और नीचे कितना आ गया 13। तो आपने 13 क्या करा, दोनों में अलग अलग कर दिया। अब आपके पास z की वैल्यू आ गई 16/13 माइनस 11/13 आयोटा, इतनी आ गई। अब आपको क्या निकालना था, कंजुगेट निकालना था यानी z बार। तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव का साइन था तो आप पॉजिटिव लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, कंजुगेट ऑफ z। यानी जब भी आपको P अपॉन Q वाले में दिया जाएगा और आपको वो कहेगा कि कंजुगेट ऑफ z निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करेंगे a प्लस आई बी की फॉर्म में, और a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसको आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें हमें दिया है, इफ z1, z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z1 equals to mod of z2 equals to mod of z3 equals to 1 over z1 plus 1 over z2 plus 1 over z3 equals to 1। उसने कहा है फाइंड मॉड में z1 plus z2 plus z3। क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमें यहाँ पे दे रखा है z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। इसमें हमें रिलेशन इसमें दे रखा है कि मॉड ऑफ z1 की वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ z2 के बराबर है और ये मॉड ऑफ z3 के बराबर है। ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके बाद मॉड में 1 ओवर z1 प्लस 1 ओवर z2 प्लस 1 ओवर z3 भी किसके बराबर है बच्चों, ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमें बच्चों वैल्यू निकालकर दिखानी है मॉड में z1 प्लस z2 प्लस z3 की। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए हम ये कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। अब आप देखिए कि मॉड ऑफ z1 की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर कर दूं बच्चों तो भी ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से मॉड में z2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड में z3 के स्क्वायर के, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ अब हमें बच्चों दे रखा है कि 1 ओवर z1 प्लस 1 ओवर z2 प्लस 1 ओवर z3 का मॉड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हमें ऊपर क्या चाहिए बच्चों, ऊपर हमें अब चाहिए z1 प्लस z2 प्लस z3। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो दो टर्म ऊपर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म में। तो हम इसे लिखेंगे z1 बार मल्टीप्लाई कर दिया z1 इंटू z1 बार, यानी इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने z1 बार का इंटू कर दिया। यहां पे z2 बार z2 इंटू z2 का बार, z3 बार z3 इंटू z3 का बार। ये तो हम कर सकते हैं बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल होकर 1 ही बनना था, क्योंकि यहां से ये कैंसिल हो सकता है, ये हो रही है। तो किसी भी टर्म में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं बच्चों।
अब आपको पता है कि जेड इंटू जेड बार बच्चों क्या होता है, तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। यही होता है बच्चों कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। तो यहां से हमारे पास निकल आएगा Z1 का बार मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, Z2 का बार मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, Z3 का बार मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। यहां से आप देखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1। अब मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना था, देखिए यहां पे निकाला था हमने 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये हो जाएगा मॉड में Z1 प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इक्वल्स टू 1। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर हम क्या करें कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कंजुगेट निकाल ले फिर ऐड कर दे, या फिर पहले ऐड कर दे फिर कंजुगेट निकाल दे तो बात बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं। अब आपने मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ जेड का मॉडुलस वही होता है जो जेड का होता है। अब मैंने यहां पे क्या आपने देखी, पहली वाली जो हमने प्रॉपर्टी लगाई वही लगाई कि Z1 प्लस Z2 का बार किसके बराबर होता है, Z1 बार प्लस Z2 के बार। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ जेड किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ जेड बार के। यानी मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को पूरे को अगर जेड मान लूं तो ये मॉड ऑफ जेड बार लिख रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। दोबारा समझिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। हमें यहां पे क्वेश्चन में दे रखा था कि Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें वो दे रखा था कि है क्या ये, तो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 1 थी बच्चों, मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ Z3 की 1 और इस टर्म की वैल्यू 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की। अब हमने कहा कि अगर मॉड ऑफ Z1 बराबर है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, इसी तरीके से Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर 1 होगा। अब हमने ये वाली एक्सप्रेशन ले ली बच्चों। अब इसमें हमने मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर बनाना था नीचे, तो Z1 तो था, हमने Z1 का बार मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, हमने इसमें कर दिया, ये नीचे स्क्वायर बन गया, इन तीनों की जगह 1 आ गया। तो ये आ गया मॉड में Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इक्वल्स टू 1। अब मॉड में Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार लिख रहा है, तो इसको हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा कि पहले हम क्या करें, कंजुगेट निकाल लें फिर ऐड कर दे, या फिर पहले ऐड कर दे फिर कंजुगेट निकाल लें, बात बराबर है। तो हमने ऐड करके फिर ये कंजुगेट कर दिया। फिर हमने मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ जेड बार वही होता है जो मॉड ऑफ जेड होता है। तो हमने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को जेड माना, तो ये मॉड ऑफ जेड बार लिख रहा था, उसको हमने मॉड ऑफ जेड लिख दिया। तो अब हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट और मॉडुलस से हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों आपको, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गया आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमने ये पढ़ लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रेसिप्रोकल। फिर हमने ये दो प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि मॉडुलस और कंजुगेट क्या होता है। अब वो अगर कहेगा कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करा, यहां पर लेट कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू d, ठीक है बच्चों। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कंसिडर कर लिया बच्चों। यहां पर z की वैल्यू हमने बच्चों मानी a प्लस आई बी, जहां पर a भी रियल है और b भी रियल है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ z करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। हमने बच्चों ये मान लिया कि ये निकल कर आता है x प्लस आई वाई के बराबर। तो हमें क्या करना था, स्क्वायर रूट ऑफ z करना था। स्क्वायर रूट ऑफ z की वैल्यू रख दी तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी हो गया। और हमने ये मान लिया कि ये किसके बराबर आ रहा है, x प्लस आई वाई के बराबर आ रहा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी बच्चों किसके बराबर हो गया, x प्लस आई वाई के बराबर हो गया। अब हमने करा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड,
हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो अंडर रूट में a प्लस आई बी का स्क्वायर कितना हो गया, a प्लस आई बी, और ये आ गया x प्लस आई वाई का स्क्वायर। a प्लस आई बी स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू आई वाई, ये हो गया a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई, प्लस आयोटा 2x वाई। अब इससे इसे कंपेयर कराएंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजनरी इमेजनरी के। तो आप लिख देंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a आ गई और 2xy की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b आ गई। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a, और 2xy की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, b आ गई। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है बच्चों, वी नो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2xy के होल स्क्वायर के। ये एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2xy के होल स्क्वायर के। ये कैसे बना बच्चों, ये देखिए कि आपने पढ़ रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है बच्चों। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही हो जाता है बच्चों। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4xy के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy, यही हो गया बच्चों। यानी दो टर्म के एडिशन का स्क्वायर बराबर होता है अगर उनके सब्ट्रैक्शन में, तो हम 4 टाइम्स क्या जोड़ देते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जोड़ देते हैं। तो मैंने यहां पे क्या करा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, एक्स और वाई की जगह आ रहा है, तो यहां पर उनका सब्ट्रैक्शन था। अब मुझे क्या करना था, 4 टाइम्स इनका प्रोडक्ट जोड़ना था, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता, भाई 4 टाइम्स इनका प्रोडक्ट ही तो आ रहा था, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहां पर हमें 2xy की वैल्यू पता थी, तो हमने क्या लिख दिया 2xy का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये फॉर्मूला यहां से ड्राइव हुआ था। अगर आपको ये ड्राइव करना समझ में आ गया तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर यानी प्लस का बी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ जाएगी बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर था तो स्क्वायर यहां पे जाएगा तो रूट बन जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आपने 1 मान लिया। अब आपको पता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई और यहां पर आप किसकी वैल्यू फाइंड कर चुके थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, उसको आपने लिख दिया यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाय 2, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड। देखो क्योंकि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जेड हमारे पास क्या है ए प्लस आई बी है, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा, और ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, रियल ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये तो तब निकल गया जब हमने इन दोनों को ऐड करा। अब मान लीजिए कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो हो गया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते तो यहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। अब आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यही हो जाएगा बच्चों। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस माइनस 1/2 मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड। इतनी वैल्यू बच्चों आपको समझ में आ गई। दोबारा समझिए आप,
यहां पर सबसे पहले बच्चों हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमने बच्चों क्या माना, ए प्लस आई बी। हमें निकालना क्या था बच्चों, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई वाई, और हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू निकल करके आएगी एक्स प्लस आई वाई आएगी। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए और बी। अगर हमें वो मिल गई तो हम यहां पे पुट कर देंगे, तो वो उसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने यहां पे लिखा था अंडर रूट में ए प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका रूट हट गया, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वेट हो रहे थे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वेट कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है। तो रियल पार्ट को रियल के बराबर रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर रख दिया 2xy इक्वल्स टू बी। अब ये कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने दो इक्वेशन तो ये आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। उसके लिए आपको ये एक इक्वेशन लर्न करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2xy के होल स्क्वायर से। ये हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से हमें मिल गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 माना। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो वहां से बच्चों हमें एक्स की वैल्यू निकल आई, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से हमें बच्चों किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b, और y की वैल्यू आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब जब दोनों वैल्यू आ गई बच्चों, तो आपके पास रूट आ सकता है। अब देखिए रूट अगर आप निकालेंगे, तो बच्चों रूट आपको निकालना है, तो दोनों वैल्यूज आ चुकी है आपकी, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर रूट में a प्लस आई बी कितना था, x प्लस आई बी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट में a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, प्लस माइनस कितनी आई हमारे पास 1/2, ब्रैकेट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड प्लस आयोटा, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, प्लस माइनस आ जाएगा यहां पर 1/2 मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड, यही हो जाएगा। अब मैं इसमें से प्लस माइनस 1/2 बाहर ले लूं बच्चों, तो ये कितना आएगा, एक चीज रह गई बच्चों यहां पर मॉड ऑफ जेड, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों बताइए, एक चीज और थी बच्चों, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, वो रह गया यहां पर। सेम यहां पर हो जाएगा कि आप देखिए ये स्क्वायर और हटेगा ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या लग रहा था बच्चों, स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर लग रहा था, तो ये 2 तो नीचे आ गया। अब ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो हमने यहां पे सिर्फ प्लस माइनस लगा दिया, तो रूट रह गया, तो हमने रूट और लगा दिया बच्चों। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, प्लस माइनस जब बाहर आया तो ये हमारे पास आ गया बच्चों रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2, और ये प्लस का आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। और करके दूसरी डेफिनेशन क्या आई बच्चों, प्लस माइनस आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाय 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो अंडर रूट में a प्लस आई बी है, इसका ये फॉर्मूला तब होगा जब इमेजनरी ऑफ जेड पॉजिटिव होगा। अगर इमेजनरी ऑफ जेड यहां पर b नेगेटिव है, तो ये वाला साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये और ये साइन एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर इमेजनरी ऑफ जेड पॉजिटिव है तो आप दोनों पार्ट के बीच में पॉजिटिव साइन लगाइएगा, इमेजनरी ऑफ जेड नेगेटिव है तो दोनों पार्ट के बीच में आप माइनस का साइन लगाइएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये क्लियर हो गया हम कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया। तो स्क्वायर रूट का भी एक फॉर्मूला मैं आपको पूरा एक लिख के दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लर्न करना है। तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। फाइंड करना मैंने आपको बता ही दिया है, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए मॉड ऑफ जेड का बच्चों फॉर्मूला होगा प्लस माइनस रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2 प्लस आयोटा
मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। ये कब होगा? जब इमेजनरी ऑफ जेड पॉजिटिव होगा बच्चों। और करके दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। ये कब होगा बच्चों? जब इमेजनरी ऑफ जेड नेगेटिव होगा। यानी जब इमेजनरी ऑफ जेड पॉजिटिव है तो आप दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, इमेजनरी ऑफ जेड नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा देंगे, बाहर तो प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अब आपको अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछेगा तो आपको पूरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और 1 और 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मॉड ऑफ जेड निकालिए, रियल ऑफ जेड आपको पता ही होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, और किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दोनों से ही करके दिखाऊंगा बच्चों। मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा और डेरिवेशन वाले मेथड से भी करके दिखाऊंगा, तो आप अच्छे से समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन आया, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमें दिया है 7 - 24i, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने मान लिया अंडर रूट में -7 - 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। आपने मान लिया इसका रूट कितना आया, x प्लस आई वाई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। पूरा वैसे ही चलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। 7 - 24i x प्लस आई वाई का स्क्वायर, 7 - 24i x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। 7 - 24i x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। इतना आ गया बच्चों। रियल को रियल से कंपेयर कराया, इमेजनरी को इमेजनरी से। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, रियल से रियल हो गया। इमेजनरी को कराओगे तो 2xy इक्वल्स टू माइनस का 24। अब y फॉर्मूला लगेगा, वो आपको लर्न रखना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाउ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, ये यूज होगा। इसकी वैल्यू 7 निकाली थी, 7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू -24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576 कितना हो गया, 625। तो यहां से बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, +-25। यही आ गई बच्चों। अब प्लस माइनस आप ना लगाकर यहां पे सिर्फ प्लस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है, दो पॉजिटिव नंबर जुड़ रहे हैं। तो जब दो पॉजिटिव नंबर जुड़ते हैं तो हमेशा वैल्यू कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव निकल कर आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। आगे बढ़े, अब देखिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और एक इक्वेशन थी हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसको सेकंड। अब हमने क्या करा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये कट गया। 2x स्क्वायर 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32। x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। इतनी बात आपको समझ आई। अब हमने क्या करा, अब हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का, x कट गया, ये हो गया हमारे पास 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 7 गए 18, y स्क्वायर की वैल्यू आई 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, +-3। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई बच्चों, और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए, आपको रूट निकालना था 7 - 24i, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई था बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास +-4 प्लस आयोटा और +-3। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर प्लस हो तो आप इसके बीच में प्लस साइन लगा दीजिएगा, और माइनस हो तो माइनस। तो अब जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, वो ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस बाहर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, इमेजनरी नेगेटिव है, आपने माइनस साइन लगाया, y की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3, तो ये आ गया आपका 4 - 3। समझ में आया बच्चों। यानी आपने करा क्या कि आपने इसके स्क्वायर रूट को सबसे पहले x प्लस आई वाई मान लिया सबसे पहले। अब आपको वही प्रोसेस करना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर ये मिल जाएगा, रियल को रियल से कंपेयर करा दीजिएगा, इमेजनरी को इमेजनरी से। ये वाला एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है। यहां से आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई, एक बार ऐड करना है दोनों को, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है।
ऐड करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। वो x और y की वैल्यू आपको यहां पे पुट कर देनी है। अगर इनके बीच में रियल और इमेजिनरी के बीच में पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव लगाना है स्क्वायर रूट में, और नेगेटिव है तो आपको भी क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो बच्चों आपका हो गया फर्स्ट टाइप का मेथड। फर्स्ट टाइप का मेथड यानी डेरिवेशन वाला मेथड आपका हो गया। अब मान लीजिए कि आप मुझसे बोलते हो कि हमें तो ये फॉर्मूले से करना है, डेरिवेशन वाले मेथड से नहीं करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब ये तो हो गया कि अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आता है या 1 और 2 मार्क्स में आता है तो आप बाय फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, आपको निकालना क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i, यही तो निकालना था। अब आपने क्या करा, z मान लिया 7 माइनस 24i, तो रियल ऑफ z की बच्चों वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब आपने निकाला मॉड ऑफ z, तो ये हो गया अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, अंडर रूट में 49 प्लस 576, अंडर रूट में 625, यानी कितना निकल कर आ गया 25। अब देखिए मॉड ऑफ z का फॉर्मूला, मॉड ऑफ z का फॉर्मूला आपने पढ़ा था प्लस माइनस बार अंडर रूट में मॉड ऑफ z प्लस रियल ऑफ z बाय 2। अब यहां पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, आयोटा मॉड ऑफ z माइनस रियल ऑफ z बाय 2, यही पढ़ा था। वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस माइनस, मॉड ऑफ z कितना है 25 प्लस 7 बाय 2 माइनस आयोटा 25 माइनस 7 बाय 2 प्लस माइनस 32 बाय 2 16, 16 का रूट कितना हो गया बच्चों 4 माइनस 18, 18 बाय 2 9, 9 का रूट कितना हो गया बच्चों 3, ये आपके पास निकल कर आ गया 4 माइनस 3, यही तो आया था वहां पे भी। यानी आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है, ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो आप ड्राइव वाले फॉर्मूले से सॉल्व करिए, और अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का या कंपटीशन में आ रहा है तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करा के दिखाता हूं, उससे आपको और आइडिया लगेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप, अब जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है यहां पर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब हमें 1 माइनस रूट 3 आयोटा का फाइंड करना है, कैसे करेंगे? ठीक, फॉर्मूला तो आप कर ही लेंगे, मैं ड्राइव वाले मेथड से कराता हूं। हमने मान लिया बच्चों रूट के अंदर 1 माइनस रूट 3 आई कितना हो गया x प्लस आई वाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मेथड तो सेम ही रहेगा बच्चों। 1 माइनस रूट 3 आई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर में स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। 1 माइनस रूट 3 आई बच्चों ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। कंपेयर करा दोगे रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 1 और 2xy बच्चों कितना हो गया माइनस का रूट 3। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब आपको पता है फॉर्मूला वही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 बच्चों कितना हो गया 4। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास कितना है 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से आपने दोनों को ऐड कर दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 2x स्क्वायर कितना हो गया 3, तो x स्क्वायर कितना हो गया 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2। ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों प्लस माइनस 1/2, यही हो गई बच्चों। अब आपको निकालना क्या था, अंडर रूट में 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो आप लिखेंगे प्लस माइनस x का वैल्यू कितनी आई √3/√2, तो √3/√2। अब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो बीच में प्लस का साइन लगाना है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो बीच में माइनस का साइन लगाना है। यहां पे माइनस है तो आपने लगा दिया माइनस। अब y की वैल्यू पुट कर दी 1/√2 और आयोटा,
तो ये जो निकल कर आ गया आपके पास, ये क्या निकल कर आ गया, ये स्क्वायर रूट निकल कर आ गया 1 माइनस रूट 3 आएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों। फॉर्मूले से आपको करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जेड यहां पर कितना है बच्चों, 1 माइनस रूट 3 आई है, तो रियल ऑफ जेड की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपके पास 1, और मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 2। अब आप देखेंगे पहले वाले पार्ट में क्या होता था, मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, रूट के अंदर 3/2 आ जाता था। दूसरे वाले में मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड, 2 माइनस 1 कितना आ जाता था 1, ये आ गई वैल्यू। तो वैल्यू आंसर सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आप मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा, उसके बाद इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम में या 1 2 का आ रहा है या ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करिए क्योंकि तुरंत आंसर आएगा, और 4 मार्क्स का आ रहा है तो आप ड्राइव, क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग होगी बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, वो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में वो ज्यादा पूछा जाता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन जो हम बच्चों लेते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। अब हमें आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी सिंपल आई का। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज में रहते हैं कि आयोटा का स्क्वायर रूट, ये क्या कह रहे हैं आप सर, आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो रियल पार्ट ही नहीं है। तो बच्चों हो सकता है ये क्वेश्चन, देखिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा फाइंड करना है, तो रियल पार्ट से मतलब ही नहीं है, हमने उसे एक्स प्लस आई वाई मान लिया, ऑन स्क्वायरिंग कर दिया बच्चों हमने बोथ साइड, तो यहां तो आई आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई 2x वाई। आयोटा को हम बच्चों 0 प्लस आई लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई। कंपेयर करें बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि यहां पे रियल पार्ट ए है और यहां पे रियल पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराए तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। अब फिर से वही नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 प्लस 1 यानी 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। अब आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 0 है। अब आप यहां से एक रिजल्ट निकालिए, 1 हो गए 2 हो गया, तो यहां से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया वाई स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/√2, तो सो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2 और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर थे तो इन्हीं दोनों की वैल्यू हो जाएगी। अब ये आपके पास आ गई, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालना था, तो प्लस माइनस x की वैल्यू रख दी 1/√2। अब देखिए 0 प्लस आई लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का, 1/√2 y की वैल्यू और आयोटा, तो ये जो निकल कर आ गया वो आपके पास क्या निकल कर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। यानी अगर सिर्फ एक टर्म आयोटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेम मेथड है, आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा बच्चों, रियल ऑफ जेड आपका 0 हो जाएगा और मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, तो वहां से आप वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, स्क्वायर रूट समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।